Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि किस तरह से इसका क्या होता है, इसको इन्वेंट किसने किया, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया और इसके बारे में इन्वेंट संख्या पद्धति को किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? संख्या पद्धति को इंट्रोड्यूस करने वाले थे नंबर सिस्टम को। इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, जो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में ये अवेलेबल है। ये चैप्टर जिसको हम लोग संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसको नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? तो ग्रेट मैथमेटिशियन। क्या थे? ग्रेट मैथमेटिशियन कौन थे? ये इंडियन मैथमेटिशियन थे। कौन से थे? इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्होंने नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। मैथमेटिशियन कौन थे? तो ये थे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे। ये आर्यभट्ट जो थे, जिन्होंने नंबर सिस्टम को क्या किया था? संख्या पद्धति को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर के बारे में। नंबर्स के बारे में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस करके बताया था, डिस्कवर करके बताया था कि नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मतलब टाइप्स ऑफ, ये यहां पढ़ेंगे प्रकार। संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, तो संख्या पद्धति के प्रकार कितने होते हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं? संख्या पद्धति यहां लिखना है नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम्स को हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। संख्या पद्धति तो यहां लिखेंगे क्या है, कितने तरह के। फर्स्ट नंबर में क्या होता है? फर्स्ट नंबर जो होता है वो कहलाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं लिखिए इसको, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक होता है। 1 से लेकर अनिश्चित होता है नंबर, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, या फिर कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये पहला हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका? दूसरा नंबर आता है आपका सम संख्याएं। क्या आता है? सम संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। दूसरा नंबर क्या आता है? सम संख्याएं। तो सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जिसका जोड़ा हो, जिसका पेयर हो। जिसे पेयर का मतलब, जैसे कि हम लोग सूज लेते हैं तो सूज का में क्या होता है? 1 पेयर होता है। तो 1 पेयर में कितना पीस होता है? 2 पीस। तो इस तरह से जिसका जोड़ा हो, जैसे 2 हो, 4 हो, क्या होता है? सम संख्या किसको कहते हैं? जिसका क्या होता है? जिसका जोड़ा हो। 2 हो, 4 हो, 6 हो, क्या हो? बोलिए, जिसका जोड़ा क्या होगा? जिसका जोड़ा 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? 10, ये सब क्या है? ये सम संख्या है। ठीक है, जिसका पेयर होता है। अब देखिए कितना होगा? 2 का क्या हो जाएगा? मिलकर 1 मिलेगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2 + 2 हो जाएगा। 6 का 3 + 3, जिसका सम हो, मतलब बराबर हो। दो संख्याओं का जोड़ क्या होता है? बराबर होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। जिसको हम लोग इवन नंबर किस तरह से कहते हैं? या सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से दोनों बढ़ाते जाना है, जोड़ा बनाते चले जाना है। इस तरह से उसको हम लोग कहते हैं क्या? सम संख्या है। अब तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरा नंबर पर हम लोग ध्यान देंगे।
तीसरा इवन नंबर बता दिया आपको सम संख्या है। अब तीसरा नंबर है विषम संख्या है। क्या है? विषम, विषम संख्या है। विषम संख्याओं कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं इसको? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स को कहते हैं विषम संख्या जिसका जोड़ा नहीं हो। जैसे जोड़ा क्या है? 3 का कोई जोड़ा नहीं है। उसके क्या होगा? 5, इसका जोड़ा नहीं है। 7, इसका जोड़ा नहीं है। 9 का जोड़ा है? बताइए। 3, 5, 7, इस तरह से। जैसे 11, इसका जोड़ा नहीं है। तो इस तरह से क्या, जो जिस संख्या का जोड़ा नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। तो तीसरा नंबर बता दिया आपको विषम संख्या के बारे में। चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर अब क्या होता है? हम लोग संख्या पद्धति के प्रकार पढ़ रहे हैं, कितना प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। चौथा नंबर होता है क्या आपका? पहला बताया आपको प्राकृतिक संख्या है, दूसरा बताया सम संख्या है, तीसरा बताया आपको विषम संख्या है, और चौथा बताएंगे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स उसे कहते हैं, इंटीजर नंबर मतलब जिसमें क्या हो? जीरो से स्टार्ट हो। जीरो से लेकर, जैसे होल नंबर भी हो गया, तो होल नंबर मतलब कि क्या होता है? इंटीजर। जिसमें क्या होता है? इंटीजर नंबर वैसा संख्या होता है जो जिसमें प्राकृतिक संख्या है माइनस में भी, प्राकृतिक संख्या है माइनस में भी होती है, मतलब ऋणात्मक होती है और अनंत तक होती है। और इसमें क्या है? प्राकृतिक संख्या है ऋणात्मक होती है और ऋणात्मक में अनंत तक होती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? और जीरो से बराबर, जीरो में इसमें जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो। जैसे जीरो से लेकर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। और ये क्या हो गया? जीरो। जीरो इसमें इंक्लूड हो। अभी जीरो से लेकर क्या हो? माइनस में भी क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। तो -1, ये क्या हो जाएगा? -2, फिर हो जाएगा क्या? -3, उस तरह से चलता रहेगा। -4, ये भी डॉट 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 जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा। ये भी अनंत तक जाएगा, माइनस में भी और प्लस में भी अनंत तक जाएगा, और जीरो भी उसमें क्या हो? लगा हुआ हो। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्याएं। तो समझ में आ गया पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। पांचवा नंबर हम लोग पढ़ाएंगे क्या? पांचवा नंबर हम लोग पढ़ाएंगे क्या? पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। 5 नंबर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है? जीरो से लेकर क्या होता है? अनंत तक नंबर हो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। ये क्या होगा? पूर्ण संख्या उसको कहेंगे जिसमें हम लोग जीरो क्या हो? लगा हो, और वो एक से जो प्राकृतिक संख्याओं का अनंत तक दिया हो। प्राकृतिक संख्याएं भी हो और क्या हो? जीरो उसमें लगा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। तो समझ में आ गया पूर्ण संख्याएं का ये क्या है? उदाहरण है। जीरो भी लगा हो और क्या हो? अनंत तक हो, मतलब नेचुरल नंबर हो, मतलब प्राकृतिक संख्या हो। ये हो गया 5 नंबर में पूर्ण संख्या हो गया। 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? 6 नंबर पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं कहते हैं क्या? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो संख्या होती है जो एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित हो सके। ये एक के अलावा क्या है? दो दूसरा से, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, आपका 10 हो गया, इस तरह से। और क्या हो गया? 12 हो गया। ये डॉट डॉट कोई भी और नंबर हो सकता है। जैसे क्या है? ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, और किसी और संख्या जैसे 2 से भी हो रहा है, ये क्या 3 से भी हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, ये क्या 3 से हो जाएगा। ये क्या होता है? जिसमें एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जांपल है। 7वें नंबर में क्या पढ़ेंगे?
7वीं नंबर हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे हम कहते हैं जिसमें क्या है, एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं किया। दूसरी संख्या देखिए क्या है, दूसरी संख्या क्या है, जिसे एक के अलावा क्या हो जाएगा, 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 7। ये क्या है, ये नंबर जो है दूसरी संख्या से क्या हो, खुद से क्या है, खुद की संख्या से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि खुद से की संख्या से विभाजित हो, जैसे क्या होगा 11। ये क्या, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, खुद की संख्या से विभाजित होता है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर में सह अभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे हम लोग सह अभाज्य संख्या। 8 नंबर सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं, तो सहअभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो क्या होता है, जिसको हम एचसीएफ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसका एचसीएफ, वैसा संख्या जिसका ये एचसीएफ क्या हो, 1 हो। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या हो, जिसका 1 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या हो, 1 आता हो। जैसे कि वैल्यू क्या हो गया, मान लिया जाए एक का 2 है, एक संख्या 2 है, दूसरा क्या है, संख्या 5 है। तो दोनों में देखिए इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ 1 का करेंगे तो 1 into 2 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिखेंगे, 1 into क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा संख्या लिख लीजिए। दूसरा संख्या पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, तो 5 का क्या निकला, 1 into 5। अब इन दोनों में क्या है, देखिए अलग अलग। इसका क्या निकलेगा 1, इसका भी निकल रहा है 1, तो दोनों का एचसीएफ क्या आया, जो दोनों संख्या में अंक मौजूद हो उसे हमें क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका एचसीएफ, जिसका गुणनखंड करने पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर में परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या 9 नंबर में पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या की इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर उसको कहते हैं, जो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P बाई Q के रूप में हो, मतलब बटा के रूप में हो। क्या हो, P बटा Q के रूप में। जैसे एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल के तौर पर जैसे क्या हो गया 4 बाई, क्या हो गया 17, क्या हो गया 8 बाई, क्या हो गया 15। तो ये क्या है, P बाई Q के फॉर्म में हो, मतलब बड़ा के रूप में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 9 नंबर हो गया। 10 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या मतलब हो गया इरेशनल, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका नंबर क्या हो, रूट में हो, पाई में हो, दशमलव में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 रहेगा, √5 रहेगा, √3 रहेगा, पाई रहेगा, जैसे पॉइंट में रहेगा 1.45, इस तरह से रहेगा। तो ये नंबर क्या कहलाता है आपका, ये नंबर कहलाता है इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। अब बता दिया आपको ना 10 नंबर में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वास्तविक संख्या। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं 11 नंबर में, वास्तविक
संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स किसको कहते हैं? रियल नंबर उसको कहेंगे जो जिसमें क्या हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, प्राकृतिक संख्या हो, क्या हो उसमें पूर्णांक संख्या भी हो, पूर्णांक संख्याएं भी हो, और क्या हो जिसमें क्या हो, होल में आपका पूर्णांक संख्या हो गया, आपका पूर्ण संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या हो गया, बता दिया। पूर्ण संख्या हो सकता है, आप पूर्ण संख्या लिखिए, पूर्ण संख्या भी हो। फोर्थ में क्या हो, उसमें क्या होता है, परिमेय संख्या भी हो, परिमेय संख्या भी हो, और अपरिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी हो, संख्याएं भी हो। ठीक है, पूर्णांक जिसमें क्या हो, रियल नंबर उसको कहेंगे जिसमें जिस संख्याएं में प्राकृतिक संख्या का भी जिक्र हो, पूर्णांक संख्या का भी जिक्र हो, पूर्ण संख्या का भी जिक्र हो, परिमेय संख्या का भी जिक्र हो, अपरिमेय संख्या का भी जिक्र हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है अभी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जाएगा अनंत तक। पूर्णांक संख्या क्या होता है जी बताइए? पूर्णांक संख्या आपको बताया इंटीजर, तो जीरो में जिसमें जीरो लगा हो तो जो क्या होगा, यहां पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बताया था आपको, क्या बताया था यहां देखिए, पूर्ण संख्या जिसमें क्या हो, जीरो लगा हो, 1 2 3 4 5 हो गया। परिमेय संख्या बता दिया जो p बटा q में हो, और आपको अपरिमेय संख्या ने बताया जो क्या हो, रूट में हो, √2 √3 √5 और √5 इस तरह से ये हो। तो सब बता दिया, प्राकृतिक संख्या बता दिया, पूर्णांक संख्या बता दिया। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर क्या हो 1 2, ये क्या इसमें यहां देखिए क्या माइनस में भी रहेगा, इंफिनिटी तक रहेगा, जैसे -5 -4 -3 -2 माइनस क्या 1, उसके बाद जीरो भी रहेगा, 1 2 3 4, ये क्या है पूर्णांक संख्या के रूप में आता है। तो बता दिया आपको पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। ये सारा मैंने आपको डिस्कशन करके आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताया आज, क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 1 का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से नंबर सिस्टम को ड्राफ्ट किया गया था, उसका क्या क्या नंबर होता है, और इसको डिस्कवर करने वाले, इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, तो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।